हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आकृति 6.19 में डीई समांतर एजी एसी और डीएफ समांतर एई, तो सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटा एफ ई बराबर बीई बटा ईसी है। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी थेल्स प्रमेय, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होती है। तो थेल्स प्रमेय किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो वह उन भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। तो यहाँ से हमें प्रश्न में एक आकृति दी गई है जिसमें है त्रिभुज ए बी सी, जहां जो डी ई भुजा है ये समांतर है बड़े वाले त्रिभुज एसी के, भुजा एसी के, और डी एफ समांतर है ए ई के, अर्थात ये जो त्रिभुज है ए बी ई, इसमें जो भुजा ए ई है वो किसके समांतर है, डीएफ के समांतर है। तो इनमें क्या करते हैं, हम थेल्स प्रमेय लगाते हैं। हमें सिद्ध करना है बीएफ बटा फी बराबर बीई बटा ईसी। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय से, चूंकि हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है डीई समांतर है एसी के, तो इसलिए जो बीडी भाग डीए का अनुपात है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीई भाग ईसी के अनुपात के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जो समांतर भुजाएं हैं वो ये दोनों हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एक भुजा होगी और दूसरी कौन सी होगी, ये होगी, मतलब अनुपात ये होगा, और दूसरा अनुपात है इन दोनों भुजाओं का, इस प्रकार से होगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी ई में देखेंगे। तो त्रिभुज ए बी ई में थेल्स प्रमेय से यदि इसमें थेल्स प्रमेय लगाते हैं तो चूंकि हमें दिया गया है डीएफ समांतर है ए ई के, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा बी डी बटा डी ए बराबर होगा बी एफ बटा एफ ई के। तो इसे नाम देंगे समीकरण संख्या 1 और इसे नाम देंगे समीकरण संख्या 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम, जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों भाग क्या बराबर हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे बी एफ बटा एफ ई बराबर होगा बीई बटा ईसी के, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।